हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो जो लोग भी साइंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं प्यारे बच्चों, जो लोग मैट्रिक में साइंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं और जो लोग चाहते हैं कि भाई हमको आंसर देखना है, ठीक है, तो ये वीडियो उसके लिए है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें टोटल मैं साइंस का आंसर की कराने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग आंसर मैच करते जाना बच्चों। आप लोग मिला सकते हैं आप लोग का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लोग अच्छा से मैच कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में बोला है बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल होगा बच्चों। यहाँ पर टिक लगाया हुआ है पहले से बच्चों, जिसके लिए सॉरी बच्चों, है ना, बच्चा सब लगा दिया था। एक नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की उत्तल लेंस, ये क्या होगा बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझना है। ध्यान दो बच्चों, है ना। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताओ। अवतल की उत्तल, इसका आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों। आप लोगों को क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना, अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होगा बच्चों, बताओ। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होगा। CM-1 होगा, CM होगा कि क्या होगा बच्चों, अब लोग वो बताओ बच्चों। CM होगा कि M होगा, है ना। देखो लेंस का हाँ, डायरेक्टर इसका ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों। तो डायरेक्टर जब नहीं देगा तो M⁻⁻1, सी नंबर मारिएगा, सी नंबर, ठीक है बच्चों। कितना नंबर? सी नंबर। कितना नंबर बच्चों? सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितना होगा, बोलो। हाँ, नेत्र लेंस से कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। हाँ तो बच्चों देखो, नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, है ना, 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। 3 का A होगा। 3 का क्या होगा बच्चों? 3 का A। ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताओ। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अवतल की उत्तल, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बच्चों, है ना। इसमें हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। 4 का A, 4 का A, है ना बच्चों, 4 का A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा लेंस, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ना निकट दृष्टि, तो बच्चों इसका एक ट्रिक है। इसका क्या ट्रिक है बच्चों? इसका एक ट्रिक है बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसे इसका ट्रिक है, जब हम लोग आ पढ़ते हैं बच्चों, जैसे आ पढ़ते हैं ना, है ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, जब आ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अ जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अ पहले है कि हर्षव पहले है। अ से अवतल, हर्षव से उत्तल। बच्चों बताओ, अ पहले है कि हर्षव पहले है। तो प्यारे बच्चों अ पहले है। तो हमको बोला क्या है कि निम्नलिखित में, पहले मतलब निकट, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को, निकट, निकट मतलब नजदीक। तो इसका एक ट्रिक है बच्चों कि अ तो पहले है ना, हर्षव दूर में है, तो अवतल ही, अ से अवतल, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष जो है अवतल ही करेगा। अरे 5 का A, क्या होगा? 5 का A, है ना बच्चों। चलिए मैं यहाँ पर उतना नहीं समझाऊंगा बच्चों, क्योंकि आपको आंसर की मिलाना है खाली बस, है ना। क्या होगा? 5 का A। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में क्या बोला बच्चों, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बताओ। प्रकाश के, है ना, लाल का सबसे कम होता है प्रकीर्णन, बताओ। हाँ तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है वायुमंडल में, तो बच्चों इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लाल। जो लोग लाल लगा के आए हैं उसका सही है बच्चों, जो लोग लाल लगा के आए हैं उसका एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर में कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है बच्चों। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है ना। किसका होगा? पीला का होगा कि लाल का होगा कि नीला का होगा कि बैंगनी का होगा बच्चों, है ना, बताओ क्या होगा। अब लोग बताओ फटाफट।
चलिए, तो इसका आंसर होगा बच्चों, है ना, डी, है ना, ये बच्चा डी मारा है, डी नहीं होगा बच्चों, ए नंबर होगा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, ए नंबर इसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 8। देखो 8 में बोला गया है कि किस उपकरण में धन प्लस ऋण के चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, बताओ बच्चों। वोल्टमीटर में होगा कि विद्युत सेल में कि एमीटर में कि किस में, हाँ बच्चों, है ना, है ना, किस में, है ना, किस धन में बच्चों बताओ, है ना, किस उपकरण में, हाँ बता, आप लोग बताओ बच्चों, धन और, हाँ बताओ, है ना, क्या होगा, किस उपकरण में धन जो है, धन आवेश, धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, बताओ। तो इसका आंसर होगा बच्चों, वोल्ट मीटर तो नहीं होगा, परिनाली का जो लोग लगा के आए हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9 नंबर। 9 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहक उत्तक है ना। चलो बताओ बच्चों, निम्न में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, तो जाइलम होगा, क्या होगा, जाइलम, जाइलम। जो लोग जाइलम मार के आए हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। विरिक का क्या बोला बच्चों, विरिक का प्रधान कार्य क्या है, विरिक का कार्य क्या है, प्रजनन, पाचन, एटीपी, उत्सर्जन, क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। जो लोग उत्सर्जन मार के आए हैं प्यारे बच्चों उसका 100% सही है ना, 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, बच्चों बताओ, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें, हाँ, छाल में, पत्तियों में, हाँ बताओ बच्चों। पाद पादप अपशिष्ट जो है किसमें संचित होते हैं, तीनों होगा बच्चों, डी नंबर होगा, डी। चलो डी मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 12 में कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है बच्चों, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है ना, गोंद भी है, टेनिन, रेजिन, तीनों है, डी नंबर। जो लोग डी मारे हैं उसका सही है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से, बताओ बच्चों, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है ना। बताओ बच्चों, कौन बता सकते हो, आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ। बताओ बताओ बच्चों क्या होगा, चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, है इसका एमिनो क्या बोला है कि अम्लीय विखंडन से क्या बनते हैं, क्या बोला है बच्चों, समझो बच्चों। हाँ क्या बोला है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, आप लोग को बताना बच्चों। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, NH3 होगा इसके। जो लोग NH3 मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 14 नंबर देखते हैं बच्चों। चलिए 14 नंबर में बोला है कि इंसुलिन की कमी के कारण निम्न में कौन रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्न में कौन रोग होता है बच्चों बताओ। इंसुलिन की कमी के कारण मिखेंगा होगा कि क्रेटिया, 14 का बताना है बच्चों, 14 का क्या होगा, 14 का आप लोग बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो 14 का क्या मार के आए हैं आप लोग, 14 का क्या मार के आए हैं बच्चों। 14 का क्या मारे हैं आप लोग, है ना। जो लोग डी मारे हैं बच्चों उसका सही है। 14 का जो लोग डी मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 बताओ बच्चों। निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है बच्चों, है ना। छींक का आना, है ना। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, क्या होगा, आंखों का छपकना, क्या होगा बच्चों बताओ, आप लोगों को बताना है बच्चों। बताओ बच्चों क्या होगा, हाँ प्रतिवर्ती क्रिया समझ रहे हैं आप लोग, क्या मार के आए हैं, हाँ बताओ बच्चों। हाँ जो लोग 15 का डी मारे हैं उसका सही है, जो लोग 15 का डी मारे हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 16 देखिए, 16, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है बच्चों, एस्ट्रोजन क्या है ना। हाँ एस्ट्रोजन मादा हार्मोन, नर हार्मोन, क्या होगा, जो लोग मादा नर हार्मोन में मार के आए हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, है ना। कौन एक सुरक्षा युक्ति है, नहीं है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है बच्चों।
बच्चों बताओ, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, कौन सुरक्षा युक्त नहीं है। बच्चों 17 का बताओ बच्चों। सत्रह का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। 17 का बताओ बच्चों, है ना, 17 का बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा 17 का बता सकते हैं बच्चों, है ना, कौन सुरक्षा युक्ति नहीं है बताओ। फ्यूज तार, है ना, क्या होगा, भूमिगत वोल्ट मीटर, क्या होगा बच्चों, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख ये बच्चों आप लोग कमेंट में लिखो बच्चों, 17 का जो मैं बता रहा हूँ 17 18 आप लोग कमेंट में लिखो, है ना। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्या होगा बच्चों बताओ, है ना, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। 20 का बच्चों क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के बाद साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। बच्चों आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा। 21 में बोला है कि 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताओ बच्चों। उपचयन होगा कि अपचयन होगा कि विस्थापन की उदासीनीकरण, क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 21 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। 21 का क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन, अपचयन, ठीक है ना। बी नंबर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, है ना, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है, बताओ बच्चों कौन सा उपचायक है। H2 होगा कि CO2 होगा कि O3 कि H, है ना, कि H2S होगा, क्या होगा, तो बच्चों इसका बी हो जाएगा, बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन, जो लोग बी मार के आए हैं उसका सही है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बताओ किस पर, एनोड पर, कैथोड पर, किस पर। हाँ 23 का क्या होगा बच्चों बताओ, 23 का बच्चों, है ना, जो लोग ए मार के आए हैं उसका 100% सही है, जो लोग ए मार के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है, बताओ बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक में विस्थापित कर देता है, एसएन होगा कि एफई होगा कि एमजी होगा कि सीयू होगा, बताओ बच्चों क्या होगा, है ना। 24 का क्या होगा, 24 का क्या होगा बच्चों, आप लोग बताओ 24 का क्या होगा। हाँ 24 का प्यारे बच्चों, 24 का क्या हो जाएगा, जो लोग बी मारे हैं, है ना, उन लोगों का सही है। चलिए अब आते हैं 25 नंबर, है ना, अब आते हैं आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, छोटी आंत में, किस में होती है, छोटी आंत में, जो लोग छोटी आंत मारे हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं मिर्जीवी का उदाहरण क्या है बच्चों। चलिए क्या बोला है बच्चों, मिर्जीवी का उदाहरण क्या होगा, मिर्जीवी, है ना, जो लोग गोबर छत्ता मारे हैं उसका ठीक है बच्चों, जो लोग गोबर छत्ता मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 देखते हैं, है ना, पित्त रस किससे स्रावित होता है बच्चों, पित्त रस किससे स्रावित होता है ना, पित्त रस किससे स्रावित होता है ना, जिसका जो लोग यकृत मारे हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है, मत्स्य का, हाँ क्या होगा, जो लोग गिल्स मारे हैं, ठीक है, डी नंबर। चलिए कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है बताओ, है ना, कोशिकी की ईंधन किसे कहा जाता है, 29 का बच्चों बताओ, 29 का क्या होगा, क्या बोला है क्वेश्चन, कोशिकी के ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकी के ईंधन किसे कहा जाता है, वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं, बच्चों बताओ जल्दी जल्दी आप लोग, अगर जो मार के आए हैं वो बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का, जो लोग ग्लूकोज मार के आए हैं सही है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, है ना, किण्वन क्रिया पाई जाती है। चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों, है ना, किण्वन क्रिया पाई जाती है किस में, ईस्ट में, अमीबा में, हाइड्रा में, बच्चों बताओ किस में पाई जाती है, बच्चों बताओ। चलिए बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बताओ प्यारे बच्चों, बताओ क्या होगा अगला। चलिए किण्वन क्रिया पाई जाती किस में, अमीबा में कि ईस्ट में कि हाइड्रा में, किसी बच्चों बताओ। चलिए किण्वन क्रिया किस में होती है बच्चों बताओ, है ना, अमीबा में होगा, अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन,
हाँ, रक्त क्या है? रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। जो लोग ए मारे हैं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? बताओ। मानव हृदय जो है किस तंत्र, उत्सर्जन का, शोषण का, परिवहन का, पाचन का? हाँ चलिए 32 का बी जो लोग मारे हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह 18 का तत्व है ना, क्या है बच्चों? हीलियम। जो लोग बी मारे हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, है ना, बोरोन का परमाणु भार क्या है? बच्चों बताओ बोरोन का परमाणु भार क्या होगा? है ना, बोरोन का क्या होगा? बोरोन का बोरोन का परमाणु भार क्या होगा? है ना 6 होगा, 12। चलिए कोई दिक्कत तो, परमाणु संख्या बोरोन 6 दूना 12, मतलब बोरोन का कार्बन होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का 5 होता है, 5 दूना 10, लेकिन यहाँ 12 होगा बच्चों। यहाँ क्या होगा? ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। बोरॉन समझ, बोरॉन का परमाणु भार क्या है बच्चों? बोरॉन का परमाणु भार आप लोग, चलिए 12 होगा बच्चों, इसका परमाणु भार आप लोग 12 ही, ठीक जो लोग लगाए हैं उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? बताओ बच्चों। चलिए क्या होगा? CO2। 35 का डी जो लोग लगाए हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव का आंदोलन किसके नेतृत्व में बनाया गया था बच्चों? परसों किया सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए ये जो लोग बी बनाए 36 का बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए 37 नंबर में बोला है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है ना, पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? बताओ। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताओ बच्चों, क्या होगा? सनलाइट होगा कि क्या होगा? बताओ बच्चों। हाँ ये क्या होगा? कोयला होगा कि क्या होगा? सूर्य प्रकाश जो लोग लगाए हैं उसका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं हम लोग 38, है ना, कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? चलिए 38 का बचाओ बच्चों, 38 का होगा बी, 38 का क्या होगा? बी। 38 का क्या होगा? है ना, 38 का कर्नाटक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्यारे बच्चों 1 मिनट वेट कीजिएगा। थर्टी एट का बी होगा प्यारे बच्चों। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है ना, कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है बच्चों? बताओ सौर सेल का उपयोग किस में होता है? अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों? सौर सेल वाला ना। बताओ बच्चों कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? चलिए बताओ। हाँ उसको 39 का बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों आप लोग 39 नंबर। चलिए चलिए जो लोग 39 का ए मारे हैं उसका ठीक है बच्चों, एकदम सही है। चलिए अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद से। चलिए 40 का सी, जो लोग सी लगाए हैं उसका सही है। चलिए निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बताओ बच्चों 41 का क्या होगा? निम्न में, है ना, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बताओ बच्चों। बताओ बच्चों क्या होगा? हाँ 41 का ए होगा बच्चों, श्रेणीक्रम क्या होगा? श्रेणीक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु में आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा? बताओ बच्चों धातु में क्या होगा? धातु में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ए। चलिए है ना, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है बच्चों? जल्दी बताओ, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? प्यारे बच्चों बताओ, शुद्ध जल जो है किस प्रकार का चालक है? बताओ बच्चों, शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? चालक होगा कि कुचालक होगा कि क्या होगा? बताओ बच्चों 43 का बताओ बच्चों। चलिए क्या होगा बच्चों? शुद्ध जल का किस प्रकार का चालक है? हाँ क्या होगा बच्चों? बी होगा, बी, कुचालक। चलिए बताओ बच्चों।
थोड़ा पेंसिल का प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, 1 मिनट। चलिए 43 का बच्चों बी होगा। 43 का बी क्या होगा? 43 का बी होगा बच्चों, क्या होगा? बी। थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ बच्चों इसको, हाईलाइट। चलिए देखिए बच्चों, है ना, ये 47 का बी होगा, क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो ध्यान दो बच्चों, 43 समझ में आया आप लोगों को? चलिए 44 नंबर चलते हैं। 44 नंबर चले बच्चों। 44 का क्या होगा प्यारे बच्चों? 44 हम लोग समझते हैं। 44 में बोला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है बच्चों? तो चांदी होगा, चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? बच्चों बताओ, किसने किया था प्यारे बच्चों? बताओ। ऑरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑरस्टेड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के उंगली किसको दर्शाती है? बताओ बच्चों। हाँ, 46 का क्या हो जाएगा? 46 का जो लोग सी मारे हैं इसका 100% सही है ना, कोई काट नहीं सकता है। 47 में बोला बच्चों, भारत में घरों के आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है बच्चों, बताओ क्या होगा बच्चों? 50 हर्ज की 60 हर्ज? तो जो लोग 50 हर्ज मार के आए हैं भैया उसका 100% सही है। चलिए 48 में बोला है कि एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। एक फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए बच्चों? बताओ, एक फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? एक फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए बच्चों? है ना, क्या होगा? बहुत उच्च, बहुत उच्च। चलिए सी नंबर जो लोग हमारे 100% सही है ना। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। जड़ की वृद्धि क्या होगा बच्चों? बताओ। है ना, जो लोग ए मारे हैं तना की वृद्धि उसका 100% सही है। जो लोग ए मारे हैं तना की वृद्धि 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 में, है ना, किस में द्विखंडन होता है बच्चों? किस में द्विखंडन होता है? बताओ, बताओ बच्चों। 50 का क्या होगा? 50 का डी जो लोग मारे हैं उसका 100% सही है। अब आगे देखते हैं, निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? बताओ। एड्स बच्चों। 51 का जो लोग सी मारे हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बीज विकसित होता है बच्चों, बताओ बीज विकसित होता है बीजांड से किससे? 52 का, है ना, 52 का जो ए मारे हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, मानव में है ना ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? बताओ। 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, क्या होगा बच्चों? हाँ बताओ बच्चों। है ना, 43 53 का क्या होगा? 53 का बच्चों 23 जोड़ी होगा, 23 जोड़ी। चलिए निम्नलिखित में कौन जैव अणुविकीय पदार्थ है? बताओ बच्चों। है ना, 54 का क्या होगा? जो लोग ए मारे हैं 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है, बताओ। बाघ उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर, जो लोग सी नंबर मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक अपघटक है? निम्न में कौन एक अपघटक है? बताओ बच्चों। 56 का जो लोग डी मारे हैं वो ठीक है, अपघटक डी एक अपघटक है। चलिए अब अमरबेल एक अपघटक है। अगला क्वेश्चन, पारे का आयस्क है, सल्तान का पारे का, बताओ बच्चों। है ना, पारा का जो लोग डी मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? 58 का, 58 का बताओ बच्चों। 58 का बताओ बच्चों, क्या होगा? निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Mg होगा कि Fe होगा कि Zn होगा? 58 का बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। 58 का क्या होगा? सबसे अभिक्रियाशील धातु बोला है बच्चों, सबसे ज्यादा कम। अच्छा कम पूछा है तो डी होगा बच्चों, क्या होगा? जो लोग डी मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए बताओ बच्चों, हम लोग 59 नंबर है ना, 59 में बताओ, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? बताओ बच्चों, कौन हाइड्रोकार्बन है? मतलब हाइड्रोजन भी होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए। तो बताओ बच्चों इसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन कहाँ है? बी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ एच क्रियाशील समूह है। ओ एच किसका क्रियाशील समूह है बच्चों? ओ एच अल्कोहल का है, अल्कोहल का, बी नंबर। जो लोग बी मारे हैं उसका सही है ना। 61 में, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बच्चों बताओ, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन जो होते हैं उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? है ना बच्चों, मीथेन में सहसंयोजक, तो मीथेन पहले बना लेना आप लोग। जब मीथेन को बनाओगे, जैसे CH4 होता है ना मीथेन में, ध्यान दो बच्चों। हाँ बताओ बच्चों, क्या होगा?
चलो क्या बोला है बच्चों, ओ एच क्रियाशील समूह किसका है, तो हो गया आप लोग का। मीथेन में सहसंयोग बंधन क्या होगा बच्चों बताओ, मीथेन का आप लोग बता कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों क्या होगा। मीथेन की जब बनाओगे बच्चों तो उसको में क्या होगा, उसमें 4 सहसंयोग बंधन होगा। चलिए मीथेन में सहसंयोग बंधन क्या है, देखो मीथेन के जब बनाओगे ना तो CH4 होता, यहाँ पर एक कार्बन होगा, ठीक है बच्चों, कार्बन, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका 4 होगा, ठीक है 4। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 62 का बताओ बच्चों। 62 में बोला है कि C60 फ्लोरीन किसका, फुटबॉल, फुटबॉल। चलिए सी नंबर, चलिए 62 का सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में सदस्य हैं, बताओ बच्चों, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं, बताओ बच्चों, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं, कार्बन किस वर्ग के सदस्य हैं बच्चों बताओ, बताओ बच्चों 63 का क्या होगा, कार्बन जो है बच्चों वो 6 का, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो कार्बन 6 का होगा, 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। चलिए साइंस का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बच्चों, है ना, आप लोग 40 में 40 तो बना ही सकते हैं। चलो चलिए 65 क्या होगा बच्चों, 65 का बताओ, चलिए बताओ बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बच्चों बता आपतन कोण किसके, परावर्तन के नियम के अनुसार, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों, हाँ बी नंबर होगा, जो लोग आभासी मारे हैं उसका 100% सही है। चलिए है ना, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित क्या बनता है, छाया क्या, बताओ बच्चों, पिन होल कैमरा क्या होता है बच्चों, है ना, यानी इसमें प्रतिबिंब में बनता है बच्चों इस कैमरा में। चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण क्या होगा बच्चों, बताओ बच्चों, यानी बी नंबर होगा। देखो आप देखो बच्चों, है ना, आपतन कोण 45 डिग्री है तो ये परावर्तन कोण भी 45 होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 69, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, बताओ बच्चों, है ना, क्या होगा, जल, जल, ए नंबर। चलिए है ना, उत्तल दर्पण का चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, 70 में क्या बोला बच्चों बताओ, 70 में समझ में आया आप लोगों को, 70 का, 70 का माइनस होगा, -1, 70 का क्या होगा, -1, क्योंकि उत्तल में हमेशा, हाँ -1 होगा बच्चों 70 का, है ना, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें, है ना, प्रकाश की अधिक अधिक सबसे ज्यादा अधिक चाल किस में होते हैं, वायु में कि निर्वात में, निर्वात में, सी 71 का सी होगा बच्चों, 71 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, प्रकाश तंतु, तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। बताओ 72, हाँ प्रकाश तंतु में, प्रकाश में होती है, प्रकाश तंतु बच्चों, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, क्या होगा बच्चों, है ना, क्या बोला बच्चों, प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है, मतलब बच्चों बताओ प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है, बच्चों प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है, हाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। चलिए 72 का ये हो जाएगा। अब आते हैं 73, संगमरमर का पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, चलिए भैया सी नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए जो लोग सी मारे हैं उसका 100% सही है। निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है, हाँ बताओ बच्चों, सभी है इसमें, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई मिलियन नीले लिंट पत्थर को लाल कर देता है जिसका पीएच मान संभव है, इसका मतलब आम्ल हुआ, आम्ल जो होगा बच्चों वो 7 से कम होगा यानी 5 होगा। चलिए आम्ल का हमेशा 7 से कम ही होता है। चलिए ठीक है बच्चों, इसका ट्रिक भी बताए थे अनिल करके, ठीक है बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं बताया था। 76 में निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, COH का हॉल 2, बी नंबर। 77 समझते हैं बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन सा है, हाँ टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो लोग बी लगाए 100% सही है। चलिए निम्नलिखित में कौन अधातु है बच्चों, बताओ बच्चों, लोहा, कार्बन, क्या होगा बच्चों, 78 का क्या होगा,
78 का क्या होगा बच्चों बताओ? कार्बन जो है लोहा धातु है। चलिए बी नंबर जो लोग लगाए हैं एकदम सही है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ बच्चों। हीलियम की क्या बोला? हीलियम परमाणु संख्या बच्चों हीलियम का 2 होता है ना। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम ने पूछा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु है सोल्डर, क्या होगा बच्चों बताओ? सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होगा बच्चों बताओ? सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या होगा? सोल्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सोल्डर, है ना बच्चों, ए नंबर। चलिए तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ, ठीक है बच्चों।